कहानी अब तक। रणवीर ने माही की तरफ देखा जो सामने खड़ी फर्श को देख रही थी। रणवीर उसके पास आया तो माही ने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने देखा कि माही की आंखें नम थी। रणवीर के इतने पास आने से माही वहां से जाने लगी तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा लिया। रणवीर के ऐसा करने से माही शॉक्ड ही रह गई। फिर कुछ पल बाद वह रणवीर को अपने आप से दूर करते हुए बोली, रणवीर तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। अब इससे आगे कोई और उम्मीद मत रखना मुझसे। पर रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह ऐसे ही माही को अपने गले से लगाए हुए खड़ा रहा। कुछ पलों की खामोशी के बाद रणवीर ने कहा, माही, इतनी प्यारे बच्चे देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे। रणवीर की बात सुनकर माही कुछ पलों के लिए खामोश हो गई, क्योंकि रणवीर के बोले गए शब्दों में उसके इमोशन माही साफ महसूस कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। कुछ वक्त बाद रणवीर ने माही को खुद से थोड़ा दूर किया और फिर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। माही रणवीर को ना देखकर नीचे देख रही थी, जैसे वो अपनी आंखों में उतर आए अपने इमोशन को छुपाना चाहती हो। माही ने ऐसे ही अपना सिर झुकाए हुए कहा, रणवीर आप चाहते थे कि आपके बच्चों को मालूम हो कि उनके डैड कौन है, तो मैंने उन्हें आज बता दिया। लेकिन इसका यह मतलब कभी मत समझना कि हमारा रिलेशन पहले की तरह कभी नॉर्मल हो पाएगा, क्योंकि हमारे रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। कहकर माही ने रणवीर से अपना हाथ छुड़ाया और रूम के अंदर चली गई। इससे पहले कि रणवीर उसके पीछे जाता, माही ने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। रणवीर ने दरवाजे पर ही अपने दोनों हाथ टिका लिए और अपनी आंखें बंद कर मन ही मन बोला, आज तो मैं जा रहा हूँ माही। लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत जल्द तुम फिर मेरे पास होंगी, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। जान, इतने साल मैंने कैसे बिताए हैं यह सिर्फ मैं जानता हूँ, और तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े वह मैं करूँगा। कॉल इट सेल्फिशनेस और लव। रणवीर ने अपनी आंखें खोली और इस वक्त उसकी आंखों में उसका जुनून और प्यार साफ नजर आ रहा था। रणवीर अपने बच्चों से मिलकर वहां से चला गया। वहीं माही दरवाजे से सटकर नीचे बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उन बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे। माही के होंठ धीरे से हिले और उसने कहा, मैं इन शब्दों को सुनना चाहती थी रणवीर। लेकिन तब जब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तब जब हमारे बच्चों ने इस दुनिया में पहली बार अपनी आंखें खोली। तब जब मैंने अपने बच्चों को अपनी गोद में पहली बार लिया था। हर औरत की तरह मैं भी चाहती थी उस वक्त आप भी मेरे पास होते, क्योंकि जिसका पति उसका प्यार उसके पास होता है ना, वो औरत दुनिया का बड़े से बड़ा बड़ा दर्द तकलीफ भी सहन कर लेती है। आप कहते थे ना कि मैं आपका सुकून थी, लेकिन आप भी तो मेरा सुकून थे। आपका मेरे पास होना ही काफी था मुझे यह एहसास दिलाने के लिए कि मेरे हर हालात में आप मेरे साथ हैं। आपकी बाहों में आकर मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाया करती थी। पर सब कुछ अधूरा रह गया, बहुत कुछ अधूरा रह गया रणवीर, और शायद ही ये अधूरापन कभी भर पाएगा। रात का वक्त। प्रिया और माही ने मिलकर रात का डिनर तैयार कर लिया था। प्रिया ने माही को बता दिया था कि वेदांत भी रात को शिमला पहुंचने वाला है। डिनर तैयार करने के बाद माही और प्रिया कुछ देर के लिए बैठी ही थी, तभी डोरबेल बजी। प्रिया ने खड़े होते हुए कहा, लगता है वेदांत आ गए हैं। मैं डोर ओपन कर देती हूँ। और जैसा कि प्रिया ने कहा था, वेदांत डोर पर ही मौजूद था और डोर ओपन करते ही प्रिया को बगल में धकेलते हुए अंदर आ गया। प्रिया ने अपनी कमर पर हाथ रखकर और अपनी आंखें छोटी कर वेदांत को घूरा। इससे पहले कि प्रिया वेदांत से कुछ कहती, दोनों बच्चे भागते हुए आए और वेदांत से चिपक गए। वेदांत ने दोनों को ही अपनी गोद में उठा लिया और दोनों के गालों पर किस करके उन्हें सोफे पर बैठाया। फिर उसने माही को साइड हग करते हुए कहा, माही तुम ठीक हो ना? माही ने भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर वेदांत सोफे पर बैठकर बोला, माही तुम्हारी झल्ली दोस्त नजर नहीं आ रही। प्रिया वेदांत के बगल में ही बैठी मुंह फुलाए उसे ही घूर रही थी। उसकी शक्ल देखकर वेदांत अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर उसने हंसते हुए उसे भी गले से लगा लिया। दरअसल वेदांत को प्रिया को चिढ़ाना बड़ा पसंद था। माही किचन में वेदांत के लिए पानी लेने के लिए चली गई।
प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा तो शादी से पहले ही ये हाल है कि मैं तुम्हें नजर ही नहीं आती हूँ। शादी के बाद तो तुम मुझे देखोगे तक नहीं। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। हुंहा। वेदांत ने प्रिया की गालों को पिंच करते हुए कहा, मेरी जंगली बिल्ली जब गुस्सा होने पर तुम्हारा फिस बंदरिया की तरह बन जाता है ना, एकदम फूला हुआ बिल्कुल लाल। तब मुझे यह देखने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं तुम्हें चिढ़ाता हूँ। प्रिया ने वेदांत को धक्का देते हुए कहा, व्हाट? तुम्हें मैं बंदरिया नजर आती हूँ? कहकर वो उसे कुशन से मारने लगी। माही ने हंसते हुए कहा, अरे क्या कर रही हो, अभी सफर करके आए हैं, वो थके हुए हैं। उन्हें पानी तो पीने दो। कहकर उसने पानी का गिलास वेदांत की तरफ बढ़ा दिया। प्रिया ने मन ही मन कहा, हाँ 30 मिनट की दूरी गाड़ी से तय करके आए हैं। बड़ी थकान हो गई होगी। इसकी सारी थकान तो मैं उतारूंगी थोड़ी देर में। रात का डिनर सभी ने साथ में किया। माही ने दोनों बच्चों को सोने के लिए रूम में भेज दिया। प्रिया और माही ने मिलकर किचन साफ की। फिर तीनों ही हॉल में आकर बैठ गए। प्रिया ने सभी के लिए कॉफी बनाई और माही और वेदांत को उनका कप पकड़ाकर खुद भी सोफे पर बैठ गई। कॉफी पीते हुए ही वेदांत और प्रिया दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। प्रिया ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और अपना गला साफ करते हुए माही से बोली, माही तुम्हें पता है हमारी शादी की डेट 1 महीने बाद की फिक्स हुई है। माही ने खुश होते हुए कॉफी का कप टेबल पर रखा और प्रिया को जोर से हग कर लिया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। आखिरकार मेरी दोस्त दुल्हन बनने वाली है। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। माही की बात सुनकर प्रिया थोड़ा उदास होते हुए बोली, मुझे अच्छा लगता अगर तू यह बधाई मुझे मेरी शादी पर आकर देती। प्रिया की बात सुनकर माही के फेस से मुस्कान एकदम गायब हो गई। फिर उसने थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, प्रिया तुझे सब पता तो है, तो क्यों बार बार यह जिद करती है? वेदांत ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए प्रिया से कहा, प्रिया तुम ऐसे जिद मत करो। जब माही खुद ही हमारी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहती तो तुम क्यों जिद करती रहती हो? माही ने जब वेदांत की बात सुनी तो उसकी तरफ देखते हुए कहा, वेदांत आप प्रिया को समझाने की बजाय उल्टा उसका साथ दे रहे हैं। प्रिया ने कहा, माही इतने साल तक हम तेरी सारी बात मानते रहे ना। चल एक बात बता, तुझे जीजू से नाराजगी है ना? लेकिन तू पूरे परिवार को क्यों सजा दे रही है? तुझे मालूम भी है सब तुझे कितना मिस करते हैं। इन सब में उनकी क्या गलती? प्रिया की बात पर माही चुप हो गई क्योंकि उसे भी पता था कि प्रिया की बात कहीं ना कहीं सच है। तभी वेदांत ने कहा, माही क्या तुम्हें अपनी बहन सारिका की बिल्कुल याद नहीं आती है? तुमने तो उनके बेटे को देखा तक नहीं, जिसके लिए तुम कितने सपने सजाती थी। लेकिन पता है वह अपनी मासी को बहुत याद करता है और तुमसे मिलना भी चाहता है। मासी माँ वह आज भी तुम्हें याद करके रोती हैं। दादी तो एक उम्मीद बांध के बैठी हैं, तुम वापस जरूर आओगी। माही सिर झुकाए उनकी सारी बातें सुन रही थी क्योंकि उसे भी पता था कि उनकी बात कहीं से भी गलत नहीं है। अपने परिवार के बारे में सुनकर माही की आंखें नम होने लगी थी। उसने मन ही मन कहा, सही तो कहा वेदांत और प्रिया ने कि मैं रणवीर के साथ साथ पूरे परिवार को सजा दे रही हूँ। प्रिया को जब लगा कि माही पर उनकी बातों का असर होने लगा है तो उसने उसे और इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा, देख तेरी शादी के वक्त तेरे सभी दोस्त तेरे साथ मौजूद थे, तो मैं भी तो सिर्फ यही चाहती हूँ ना कि मेरे सभी अपने मेरे साथ मौजूद हो। फिर थोड़ा सा और इमोशनली ड्रामा करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखते, लेकिन तू हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए तो हम तेरी एक आवाज पर दौड़े चले आते हैं। हम तुझसे सिर्फ यही तो मांग रहे हैं, न कि तुम हमारी खुशियों में शामिल हो। कहकर वो अपने आंसू पोंछते हुए उठकर बाहर की तरफ चली गईं। हाँ ये बात अलग है कि आंसू आ नहीं रहे थे, लेकिन एक्टिंग बराबर करनी थी। वेदांत भी परेशान होने की एक्टिंग करते हुए उठा और माही से कहा, मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। बेचारी थोड़ा उदास हो गई। कहकर वो भी प्रिया के पीछे बाहर निकल गया। माही को अब प्रिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा कि प्रिया उसकी वजह से उदास हो गई। वो भारी मन से अपने रूम में आ गई। प्रिया बाहर वेदांत का ही वेट कर रही थी।
वेदांत के आते ही दोनों ने हाई फाई किया और प्रिया ने बड़े प्राउडली वे में कहा, मानते हो ना मेरी एक्टिंग को डोट? वेदांत ने कहा, हाँ, मुझे पता है तुम बहुत बड़ी चलती फिरती एक्टिंग की दुकान हो नौटंकी कहीं की। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छे से तारीफ करने भी नहीं आती। अब वेदांत थोड़े सीरियस टोन में बोला, हमने कहीं माही का दिल तो नहीं दुखा दिया? इस बार प्रिया भी थोड़ा सीरियस हो गई। उसने कहा, हमें ये करना होगा माही और बच्चों के लिए। आखिर वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। मैं अपनी दोस्त को जिसे मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह माना है, उसे खुश देखना चाहती हूँ। और उसकी खुशी जीजू के साथ है। मैं चाहती हूँ कि जीजू, माही और बच्चे एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ साथ रहें। कहते हुए वो रोने लगी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में असली आंसू थे। वेदांत ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, ऐसा जरूर होगा और हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। इधर माही अपने रूम में बेड पर पिलो को हग किए हुए लेटी हुई थी। प्रिया की बातें याद कर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे भी अपने परिवार की बहुत याद आती थी। उसे अपने परिवार के साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आ रहा था। पता नहीं रात के किस पहर उसे नींद आई। रात के 2 बजे रणवीर अपने कॉटेज में ग्लास विंडो के पास खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। वैसे तो रणवीर आज शाम ही वापस जाने वाला था, लेकिन उसने जाना कैंसिल कर दिया। अब वो सुबह जल्दी ही इंदौर के लिए निकलने वाला था। उसके मन में भी उथल-पुथल मची हुई थी कि क्या वेदांत और प्रिया माही को इंदौर आने के लिए मना पाएंगे। जब से वो माही से मिला था वो उससे दूर नहीं रह पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो फिर से माही को खो ना दे। वो अब अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहता था। उनकी सारी जिम्मेदारी निभाना चाहता था। उसका मन माही के लिए बहुत ही बेचैन हो रहा था। उसने कुछ सोचकर सिगरेट का एक लंबा कश लिया और उसे फर्श पर फेंक अपने जूते से मसलकर वह रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रणवीर की गाड़ी माही के घर के बाहर खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी में बैठा माही के घर को देखे जा रहा था। रात के वक्त ठंड काफी तेज थी और वहां कोहरा भी काफी घना था। माही अभी भी तकिए को कस के पकड़कर सो रही थी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू सूख गए थे, लेकिन उसके निशान अभी भी उसके गालों पर थे। वहां कोई और भी मौजूद था जो माही को एकटक निहार रहा था। उसकी गहरी आंखें माही के चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। माही के खूबसूरत लंबे बाल तकिए पर फैले हुए थे। थोड़ी से बालों ने उसके चेहरे को भी ढका हुआ था। रणवीर उसके पास वहीं बेड पर लेट गया और एकटक माही के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। माही के चेहरे को देखकर वो समझ गया कि वो रोते हुए सोई है, क्योंकि आंसू की सूखी हुई लकीरें उसकी गालों पर बनी हुई थी। रणवीर ने अपनी उंगलियों से उसके गाल को सहलाया, पर माही नींद में भी उसके टच को महसूस कर पा रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें रणवीर की नजरों से मिली, जो उसे ही देखे जा रहा था। माही को लगा कि वो एक सपना देख रही है, क्योंकि ऐसा उसके साथ में कई बार हो चुका था। नींद में ही उसे कई बार भ्रम होता था कि रणवीर उसके सामने ही है। इसलिए उसने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और वो भी एकटक रणवीर की आंखों में देख रही थी। रोने से माही की आंखें थोड़ी सूज गई थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। माही की आंखों में अभी भी नींद की खुमारी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम एक सपना हो, कहकर उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। माही की बात सुनकर रणवीर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, पर जल्द ही यह सपना सच होने वाला है जान। रणवीर सारी रात ऐसे ही माही को निहारता रहा। जब उसने मोबाइल में टाइम देखा तो इस वक्त सुबह के 5 बज चुके थे। रणवीर माही के उठने से पहले वहां से जाना चाहता था, पर माही को छोड़कर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। उसने फिर से माही को देखा, जो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। उसने उसका ब्लैंकेट सही किया और फिर उसके होठों पर एक लाइट किस करके उठ गया। रणवीर बेड से उठकर के विंडो के रास्ते बाहर चला गया। पर हाँ, जाते वक्त वह विंडो बंद करना नहीं भूला, वरना माही को शक हो जाता। कहानी अब तक
रणवीर माही के उठने से पहले वहां से जाना चाहता था, पर माही को छोड़कर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। उसने फिर से माही को देखा जो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। उसने उसका ब्लैंकेट सही किया और फिर उसके होठों पर होंठ रख उसे किस करने लगा। पर कुछ देर में ही माही नींद में कसमसाने लगी, तो रणवीर को ना चाहते हुए भी उससे दूर होना पड़ा। रणवीर बेड से उठकर के विंडो के रास्ते बाहर चला गया। पर हाँ, जाते वक्त वह विंडो बंद करना नहीं भूला, वरना माही को शक हो जाता। अब आगे। सुबह प्रिया जब फ्रेश होकर बाहर आई उस वक्त माही किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। प्रिया के आते ही उसने कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। प्रिया ने कॉफी लेकर बैठते हुए कहा, माही तुम जल्दी जाग गई। माही ने कहा, मेरी नींद जल्दी खुल गई, इसलिए कुछ ही देर में वेदांत भी वहां आ गया। माही ने वेदांत को कॉफी कप पकड़ाया और खुद भी वहीं बैठकर कॉफी पीने लगी। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। प्रिया ने कॉफी पीते वक्त वेदांत को इशारा किया तो वेदांत ने भी अपने कंधे उचका दिए। कुछ देर की खामोशी के बाद माही ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, कब जाना है? पर प्रिया और वेदांत ने शायद माही की बात को समझा नहीं और अपनी कॉफी पीते हुए ही वेदांत ने नॉर्मल वे में कहा, कल ही निकल रहे हैं। उसे लगा कि माही ने प्रिया और वेदांत के जाने की बात पूछी है। लेकिन तभी प्रिया को कुछ अलग लगा। उसने जल्दी से माही की तरफ देखते हुए पूछा, मतलब? माही ने अपना कॉफी का कप टेबल पर रखा और प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, मतलब हम सबको इंदौर के लिए कब निकलना है? प्रिया और वेदांत का ये सुनना था कि प्रिया तो उछलकर माही की गले ही लग गई। माही तुम सच में हमारे साथ चल रही हो? आई कांट बिलीव दिसंबर। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूं। माही की बात सुनकर वेदांत ने एक चैन की सांस ली और मन ही मन कहा, फाइनली हमने माही को इंदौर जाने के लिए मना ही लिया। उसने भी खुश होते हुए माही से कहा, माही तुमने वाकई बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। प्रिया बच्चों के रूम की तरफ जाते हुए बोली, अब बच्चों को भी बता देना चाहिए कि वो अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं। फिर माही की तरफ पलटते हुए बोली, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहुत बड़ी एक फैमिली भी है। कहकर वह बच्चों के रूम में चली गई। प्रिया ने जब बच्चों को बताया कि वह अपनी फैमिली के पास वापस जा रहे हैं तो वह तो बिल्कुल खुशी से उछलने लगे। उन्होंने खुश होते हुए कहा, मासी हमारी फैमिली भी है, बहुत बड़ी, हम अभी मम्मा से पूछ कर आते हैं। कहकर दोनों रूम से बाहर भाग गए। दोनों ही माही के पास आए। उनके पास खुश होते हुए पूछा, मम्मा क्या हम अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं? बच्चों की एक्साइटमेंट देखते ही बन रही थी। वेदांत ने माहिर और हीर को अपने सामने किया और कहा, हाँ तुम अपनी फैमिली के पास जा रहे हो। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। वहाँ तुम्हारे दादा दादी भी हैं, बड़े दादा दादी भी हैं, तुम्हारे चाचू मासी सब हैं और तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा बिग ब्रदर। हीर ने पूछा, और हमारे डैड भी वहां होंगे? वेदांत ने प्यार से कहा, हाँ प्रिंसेज, तुम्हारे डैड भी वहां होंगे। बच्चे अब खुश होकर डाइनिंग टेबल के चारों तरफ भागने लगे। ये अब हमारी भी बिग फैमिली होगी, हम भी अब अपने डैड के साथ रहेंगे। बच्चों की खुशी देखकर जहां माही को अपना डिसीजन सही लगा, पर रणवीर के साथ फिर से एक छत के नीचे रहने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। लेकिन फिर उसने मन ही मन कुछ ठाना और रिलैक्स हो गई। प्रिया और माही पैकिंग करने के लिए चली गई। वही वेदांत ने रणवीर को मैसेज कर दिया था। रणवीर इस वक्त रास्ते में ही था जब उसे वेदांत का मैसेज मिला। रणवीर ने मैसेज ओपन करके देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और गाड़ी से बाहर आकर कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। वह आज अंदर से इतना खुश महसूस कर रहा था कि वह खुशी से चिल्लाना चाहता था। अब उसकी माही और उसके दोनों बच्चे उसके साथ रहेंगे। उसने अपने दोनों हाथ अपने बालों में फेरा और कहा, फाइनली तुम वापस आ रही हो माही। फाइनली अब मेरी फैमिली मेरे पास होगी। 2 दिन बाद कपूर मेंशन में सभी बेसब्री से माही और बच्चों का इंतजार कर रहे थे। रणवीर ने आते ही सबको यह गुड न्यूज़ दे दी थी। जिसे सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल गए। कपूर फैमिली का हर एक सदस्य वहां मौजूद था।
रणवीर तो बेचैनी से कभी इधर कभी उधर टहल रहा था और बार बार उसकी नजरें मेन गेट की तरफ जा रही थी। सुबह से वह कम से कम 20 बार वेदांत को कॉल कर चुका था। रणवीर तो खुद जाना चाहता था एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने के लिए, लेकिन वेदांत ने ही उसे आने से मना कर दिया था और उसे घर पर ही वेट करने के लिए कहा। कुछ ही देर में एक मर्सिडीज बेंच कपूर मैंशन के बाहर आकर रुकी। उसमें से वेदांत, प्रिया, माही और बच्चे एक एक कर बाहर आए। माही बाहर खड़ी होकर कपूर मैंशन को देख रही थी, जिस वजह से वो थोड़ी इमोशन हो गई। उसे याद आ रहा था जब वो रणवीर की दुल्हन बन इस घर में आई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था यहाँ, सब कुछ वैसा ही था। माही को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वह इस घर की बहू है। इस घर के लोगों ने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह रखा। यहाँ बिताए पलों को याद कर माही के होठों पर मुस्कान आ गई। वहीं उसकी आंखें नम थी। वेदांत और प्रिया दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक तरफ भी वेदांत खड़ा था तो दूसरी तरफ प्रिया। दोनों ने मुस्कुराते हुए माही से कहा, वेलकम टू योर होम। माही सब तुम्हारा बेसब्री इंतजार कर रहे हैं। माही ने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। माही काफी सालों बाद इस घर की दहलीज को दोबारा पार कर रही थी। माही और बच्चे जैसे ही मेन डोर के पास पहुंचे उसे अनीता जी और सारिका वहीं खड़े मिले। अनीता जी ने अपने हाथ में आरती की थाली पकड़े हुए थी, वही उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। सारिका की आंखें भी नम थी। उनको देखकर माही अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई। अब उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बहने लगे। अनीता जी ने माही की और बच्चों की आरती उतारी और तीनों को ही टीका किया। आरती का थाल सर्वेंट को पकड़ाकर उन्होंने जल्दी से माही को अपने गले से लगा लिया। माही भी अब उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। आज माही जैसे अनीता जी के गले लगकर अपने 5 सालों का दर्द आंसू के सहारे बहा लेना चाहती थी। उसने अनीता जी और पूरे परिवार को बहुत मिस किया था। फिर वो सारिका के गले लग गई। सारिका ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, अपनी दी की तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आई? पहले तो एक दिन भी नहीं रहती थी मुझसे बात किए बिना, अब देखो पूरे 5 साल निकाल दिए। माही ने रोते हुए कहा, नहीं दी, मैं आप सबको बहुत मिस करती थी। सारिका भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। तभी एक प्यारी सी आवाज उनके कानों में आई, मम्मा आप रो क्यों रहे हो? तो अनीता जी और सारिका का ध्यान उस तरफ गया जहां छोटे छोटे क्यूट से बच्चे खड़े हुए टुकुर टुकुर उन सबको देख रहे थे। उन्हें देख दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनीता जी और सारिका ने उन्हें पास आने का इशारा किया तो दोनों ही अपनी मां को देखने लगे। माही ने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी दादी और मासी है, चलो इनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लो। तो माहिर आगे आया और उसने अपनी दादी के पैर छुए। अनीता जी ने उसको बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया और सारिका ने जाकर हीर को अपनी गोद में उठा लिया। अनीता जी ने माहिर के गालों पर किस करते हुए कहा, माही ये बिल्कुल रणवीर के जैसा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बार फिर रणवीर का बचपन देख रही हूँ। सारिका ने भी कहा, हाँ और ये बिल्कुल तुम पर गई है, तुम भी ऐसी ही लगती थी डॉल की तरह। कहकर उसने हीर के गुलाबी फूले हुए गालों पर किस कर लिया। वेदांत ने हंसते हुए कहा, अब अंदर भी आने दोगे या यही रोके रखने का इरादा है? अनीता जी ने हंसते हुए, हाँ चलो अंदर। अंदर सभी बैठे हुए उसका ही वेट कर रहे थे। दादी तो अपनी बेंत के सहारे चलती हुई माही के पास आते हुए बोली, माही मेरी बच्ची, मुझे पता था तू जरूर आएगी। दादी रोते हुए बोली। माही जल्दी से उनके गले लग गई और दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठाया। दादी ने रोते हुए कहा, तुझे क्या एक बार भी अपनी बूढ़ी दादी की याद नहीं आती थी? अरे तुझे कुछ दिक्कत थी तो मुझे कहती, मैं इस नालायक को ही घर से बाहर निकाल देती। तुझे जाने की क्या जरूरत थी? कहते हुए दादी ने सामने सोफे पर बैठे रणवीर की तरफ देखते हुए कहा। माही दादी के गले लग गई और रोते हुए बोली, सॉरी दादी, मैं आपको बिना बताए चली गई, लेकिन मैं आप सबको बहुत मिस करती थी। फिर दादी ने मुंह फुलाते हुए कहा, रहने दे, इस बुढ़िया की याद आती तो इतने सालों तक यूं हमसे दूर न रहती। फिर रणवीर को घूरते हुए, ये नालायक तो हमेशा ही ऐसे काम करता है, मुझसे मार खाने लायक। अब तुझे परेशान करे तो बताना, इसी बेंत से पीटूंगी इसे।
रणवीर ने मुंह बनाते हुए दादी को घूरा और कहा, अगर परेशान न किया होता तो इतने प्यारे पोता पोती कहाँ से देता। चुपकर बेशर्म, कुछ भी बोलता है, दादी ने कहा। वहीं वेदांत और बाकी सब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाए। माही बेचारी शर्म से ही लाल हो गई। उसने मन ही मन कहा, सच में दादी से पिटने वाले काम ही करते हैं। फिर माही ने माहिर और हीर को सभी घरवालों से इंट्रोड्यूस करवाया। एक एक कर सभी घरवाले माही और बच्चों से मिले। सारिका ने आयुष को भी माही और बच्चों से मिलवाया। आयुष भी अपनी मासी और छोटे भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश था। रणवीर भले ही अपने फोन को देखने की एक्टिंग कर रहा था, पर वो चोर नजरों से माही को भी देख रहा था, जिसका एहसास माही को भी था। लेकिन वो पूरी तरह से रणवीर को इग्नोर कर रही थी। रणवीर का तो मन कर रहा था कि माही को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाए, लेकिन माही को इस वक्त सभी घरवालों ने घेर रखा था। और अनीता जी के सामने तो वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अनीता जी ने उसे साफ वार्निंग दी थी कि वह माही को परेशान ना करें। इरिटेट होकर रणवीर ने मन ही मन सोचा, पूरी फैमिली से तो मिलना है, लेकिन आपके पति से नहीं मिलना है। अपने हस्बैंड से 5 साल दूर रही फिर भी। तभी उसकी नज़र अपने बच्चों पर गई जो उसी की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। रणवीर ने अपनी बाहें फैलाकर उन दोनों को अपने गले से लगा लिया। आयुष ने दोनों से कहा, माहिर और हीर चलो, मैं तुम्हें अपने रूम में जाकर मेरे टॉयज दिखाता हूँ, फिर मैं तुम्हें पूरा घर भी दिखाऊंगा। दोनों बच्चे खुश होकर उसके साथ भाग गए। कुछ देर बाद सभी ने मिलकर लंच किया। रणवीर माही से अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। कोई ना कोई उसे घेरे हुए था। अब वो इरिटेट होकर अपने स्टडी रूम में चला गया। रात तक वो वहीं था। रात के डिनर से पहले वो अपने रूम में आया। उसने सोचा माही अब अपने रूम में होगी तो वो अब उससे बात कर सकेगा, लेकिन जब वो रूम में आया तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया। उसने नोटिस किया कि माही का सामान भी यहाँ नहीं है। उसने एक मैड को बुलाकर पूछा तो उसने कहा, माही मैम ने अपना सामान गेस्ट रूम में रखवाया है। रणवीर का ये सुनना था कि उसका पारा हाई गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक सिगरेट सुलगा ली और बालकोनी में जाकर उसके कश लेने लगा। उसने अपने आप से कहा, अपने रूम में आने की बजाय गेस्ट रूम में क्यों रहना है उसे। इतने साल दूर रहकर मन नहीं भरा क्या कि अभी भी दूर रहना है। और मॉम भी ना, उन्होंने उसे मना क्यों नहीं किया। मुझे अभी उससे बात करनी होगी, कहकर उसने अपनी सिगरेट बुझाई और रूम से बाहर निकल गया। रणवीर, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे माही को मनाने के लिए। कहानी अब तक। उसने एक मैड को बुलाकर पूछा तो उसने कहा, माही मैम ने अपना सामान गेस्ट रूम में रखवाया है। रणवीर का ये सुनना था कि उसका पारा हाई गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक सिगरेट सुलगा ली और बालकोनी में जाकर उसके कश लेने लगा। उसने अपने आप से कहा, अपने रूम में आने की बजाय गेस्ट रूम में क्यों रहना है उसे। इतने दिन साल दूर रहकर मन नहीं भरा क्या कि अभी भी दूर रहना है। और मॉम भी ना, उन्होंने उसे मना क्यों नहीं किया। मुझे अभी उससे बात करनी होगी उससे, कहकर उसने अपनी सिगरेट बुझाई और रूम से बाहर निकल गया। अब आगे। रणवीर अभी गेस्ट रूम की तरफ जा ही रहा था कि उसने देखा कि माही डाइनिंग हॉल में बैठी हीर और माहिर को खाना खिला रही थी। रणवीर उसकी तरफ बढ़ गया। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि धीरे धीरे फैमिली के बाकी सदस्य भी वहां आकर बैठ गए। अनीता जी ने जब देखा कि रणवीर वहीं खड़ा है तो उन्होंने रणवीर को भी डिनर करने के लिए कहा। अब रणवीर सभी के सामने तो कोई बात कर नहीं सकता था, इसलिए वो भी माही के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। रणवीर अपना डिनर करते हुए बराबर माही को घूर रहा था। जिसका पता माही को भी था, पर वो उसे फुल इग्नोर कर रही थी, जिसे देख रणवीर अपने खाने की प्लेट पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था। माही ने बच्चों को खाना खिला दिया और अब वो खुद भी अपना डिनर करने लगी। पर मजाल है कि उसने एक बार भी नज़र उठाकर रणवीर की तरफ देखा हो। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे रणवीर वहां है ही नहीं। माही के ऐसे इग्नोर करने से रणवीर की चिढ़ बढ़ रही थी। रणवीर अपना आधा अधूरा खाना खाकर उठ गया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया।
रणवीर के जाते ही माही ने चैन की सांस ली। रणवीर की नज़रों से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इस वजह से वो अपना खाना भी नहीं खा पा रही थी। रात को सभी अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। माहिर आयु के साथ उसके रूम में ही सो गया और हीर अपनी मासी सारिका के पास सो गई, क्योंकि रुद्र यहाँ नहीं था और सारिका माही से कहकर हीर को अपने साथ ले गई। माही ने बैग से अपना नाइट सूट निकाला और चेंज करने वॉशरूम चली गई। वो इस वक्त काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए वो शॉवर लेकर सोना चाहती थी। वो अपने गीले बालों को टॉवेल से पोंछते हुए बाहर आई और ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर अपने बालों को ड्रायर करने लगी। तभी उसकी नज़र मिरर पर गई तो वो चौंक कर पलटी। रणवीर आराम से इसके बेड पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। उसे देख माही को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की और एक गहरी सांस ली। फिर आंखें खोल उसके पास आई और अपने हाथ बांध उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के पास क्या करने आता है? माही ने उसे घूरकर देखा और कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए और जाइए यहाँ से, मुझे सोना है। रणवीर ने माही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो माही सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। माही रणवीर के इस एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, इसलिए उसे पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। जब रणवीर ने उसकी कमर को पकड़ अपने और करीब किया तो माही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसके और अपने बीच एक दूरी मेंटेन करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? दूर रहिए मुझसे। रणवीर ने उसकी नेक पर किस करते हुए अपनी मदहोश आवाज में कहा, क्यों दूर रहूं मैं? इतने दिन दूर थे ना हम। पर अब नहीं। कहते हुए रणवीर माही से आती भीनी भीनी खुशबू में खो सा गया। रणवीर की गर्म सांसें माही को बेचैन कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बांध ली, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करते हुए माही ने एक बार फिर रणवीर को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कहा छोड़िए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा क्या करोगी? मुझे भी देखना है कैसे मुझे अपने आप से दूर करती हो। माही ने पहले रणवीर को घूरकर देखा, फिर उसके कंधे पर जोर से बाइट कर लिया। माही ने रणवीर को बाइट करने में अपना पूरा जोर लगाया था। रणवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन माही को छोड़ा नहीं, उल्टा उस पर अपनी पकड़ और कस ली। बाइट करने के बाद भी माही रणवीर के कंधे से हटी नहीं और वहीं अपना सिर टिकाकर सिसकने लगी। रणवीर ने जब माही के सिसकने की आवाज़ सुनी तो उसने अपना हाथ माही के सिर पर रख उसे सहलाने लगा। रणवीर इस वक्त माही की फीलिंग को अच्छे से समझ रहा था। इस वक्त दोनों के बीच एक खामोशी थी। थे तो कुछ एहसास। रणवीर माही की खामोशी में छिपी हुई उसकी शिकायतों को महसूस कर रहा था, वहीं माही अपनी उन पुरानी यादों में खो गई जो अक्सर आंसू बन उसकी आंखों से बह जाते थे। माही के आंसू रणवीर के दिल में दर्द पैदा कर रहे थे। मेरे खामोश रहने से कभी नाराज न होना, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो खामोश कर देते हैं। इस बहते दर्द को मत रोको, ये सजा है किसी के इंतजार की, लोग इन्हें आंसू कहे या दीवानगी, पर ये तो निशानी है किसी के प्यार की। उसने दर्द इतना दिया कि सहा ना गया, उसकी आदत सी थी इसलिए रहा न गया। आज भी रोती हूँ उसे दूर देख के, लेकिन दर्द देने वाले से यह कहा ना गया। रणवीर के इतने पास होने से माही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। माही ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसके आंसू रणवीर की शर्ट को भिगो रहे थे। जब काफी देर बाद माही थोड़ा संभली तो उसे महसूस हुआ कि वो काफी देर से रणवीर के कंधे पर ही सिर रखे रो रही है, तो वो रणवीर से थोड़ा दूर हुई और अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए बोली, रणवीर अपने रूम में जाइए। रणवीर ने माही का चेहरा अपनी हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारा रूम माही, तुम यहाँ गेस्ट रूम में क्यों रहना चाहती हो जबकि तुम्हारा खुद का रूम है? माही ने अब अपने इमोशन को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। उसने रणवीर का हाथ अपने गालों से हटाया और उसकी गोद से उठकर दूर खड़ी होकर बोली, नहीं, वो मेरा रूम नहीं है, वो सिर्फ आपका रूम है, क्योंकि इस घर में मैं अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए आई हूं, ना कि आपके लिए।
रणवीर बेड से खड़ा हुआ और जैसे ही उसने माही के कंधों को पकड़ना चाहा, माही 2 कदम दूर हो गई और अपने हाथ के इशारे से उसे अपने पास आने से मना कर दिया। मेरे पास मत आइए। रणवीर के हाथ वहीं हवा में रुक गए। उसने अपने हाथ नीचे कर अपनी मुट्ठियां कस ली। उसे माही की इस जिद पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो माही पर गुस्सा करना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले ही वो माही को काफी हर्ट कर चुका था। अब उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, माही कब तक तुम मुझसे दूर रहोगी? तुम मुझसे गुस्सा हो तो निकालो न अपना गुस्सा मुझ पर। मैं तैयार हूं तुम्हारी दी हर सजा के लिए, लेकिन प्लीज ऐसे मुझसे ऐसे दूर मत रहो। माही ने अपनी नम आंखों से रणवीर को देखते हुए कहा, मैं कौन होती हूं आपको सजा देने वाली? क्योंकि अब मैं आप पर अपना कोई हक नहीं समझती। कोई नहीं है आप मेरे। आपने खुद मुझे अपनी जिंदगी से निकाला था। रणवीर हैरान नजरों से माही को देख रहा था। तभी उसके दिल से एक आवाज आई, माही तुम चाहकर भी इस बात को झुठला नहीं सकती कि तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। माही ने जाकर रूम का डोर ओपन किया और कहा, अब मैं आपसे और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से जाइए। रणवीर माही के पास आया और इसके चेहरे के करीब झुकते हुए बोला, तुम चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश करो, लेकिन ये रणवीर आज भी तुम्हारे दिल में रहता है, और ये तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं। रणवीर की बात सुनकर माही ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि सच ही तो कह रहा था रणवीर। माही रणवीर से नाराज थी, लेकिन वो आज भी रणवीर से बहुत प्यार करती थी। माही को यूं नजरें झुकाते देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई, क्योंकि माही की झुकी नजरों ने उसकी बात को सच जो साबित कर दिया था। रणवीर ने माही की चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें जितनी नाराजगी दिखानी है दिखा लो, लेकिन तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा रणवीर कितना जिद्दी है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में और अपने रूम में दोबारा लाकर रहूंगा, दैट टू वेरी सून बेबी। कहकर उसने माही के होंठों पर एक लाइट किस की और उसे देख अपनी एक आंख विंक की और रूम से बाहर चला गया।